जय श्री राम, नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन आप सभी का। मित्रों, सूर्य ग्रहण जो होने जा रहा है 21 जून 2020 को रविवार के दिन, इस विषय में हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं। एक पिछले वीडियो में आपने वो सभी जानकारियां प्राप्त की जो इस सूर्य ग्रहण से संबंधित थी कि सूर्य ग्रहण का काल कब से कब तक रहेगा, सूतक का काल कब से कब तक रहेगा, इस काल में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं से संबंधित हमने कुछ चर्चा की थी, कुछ एक और उपायों के बारे में भी हमने चर्चा की। लेकिन ये वीडियो, आज का ये कार्यक्रम कुछ स्पेशल, कुछ खास उपायों के साथ है, क्योंकि एक दो दिनों में ही ग्रहण होने वाला है, तो आप सभी को ये उपायों के बारे में जानना अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि ये जल्द से जल्द ये उपाय आप लोगों तक पहुंचे। कहने को तो हम बहुत से लोग ये बात भी कहते हैं कि ये एक खगोलीय घटना है, ग्रहण तो कभी भी होता ही रहता है। सही बात है, ग्रहण साल में एक दो बार, 2 साल में एक दो बार होते ही रहते हैं। लेकिन ये सूर्य ग्रहण, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, इस वर्ष में 5 ग्रहण हैं, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण हैं और 3 चंद्र ग्रहण हैं। लेकिन इन 5 में से केवल एक यही सूर्य ग्रहण है जिसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में होने जा रहा है और उस दिन 3-4 ग्रह एक ही साथ में एक ही राशि पर एक ही भाव में होंगे। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 6 ग्रह इस टाइम पे वक्री भी हैं। तो इस ग्रहण का प्रभाव हम पर सकारात्मक रहे, उसके लिए हमें कुछ उपाय कर लेने चाहिए। खगोलीय घटना होने के साथ साथ ये एक आध्यात्मिक घटना भी है और किसी भी घटना का प्रभाव होता है, और इस घटना का, इस ग्रहण का प्रभाव हम पर सकारात्मक रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए चर्चा करते हैं। कुछ अति विशिष्ट उपाय हैं ये, जिनको कि आप ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्येक कार्य को करिएगा, और कुछ ऐसे उपाय जो जरूर से करिए। सबसे पहले हमने, जैसे पहले भी चर्चा की हुई है, कि ग्रहण काल के बाद हमें कुछ दान इत्यादि करना चाहिए। दान किस प्रकार का होना चाहिए, किस किस चीजों का हम दान कर सकते हैं, किसको दान कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, गुड़ है, ये इन चीजों को आप आजकल में ही घर पर लेकर रख लीजिए, क्योंकि जैसे कि पहले हमने बताया था कि शनिवार की रात्रि से ही 10:20 से सूतक शुरू हो जाएगा। तो शनिवार की दोपहर तक ज्यादा से ज्यादा आप इन सब चीजों को अपने घर में एकत्रित करके रख लीजिए। गेहूं, गुड़, इन चीजों को आप ले आइए। ये सूर्य से संबंधित हो गई। यदि आप शनि और राहु से पीड़ित हैं, यदि आपकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति कुछ ऐसी है जो आपको कष्टदायक हो, तो आप इस उपाय को जरूर करिए। ग्रहण काल में हम कोई भी उपाय यदि करते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं, उसका प्रभाव हमें 10 गुना या 100 गुना तक हमें मिल सकता है, बशर्ते कि हम उसको श्रद्धा से, अपने पूरे मन और विश्वास के साथ करें। लगभग सामग्री कितनी होनी चाहिए? 1 किलो, 1.25 किलो के आसपास ये सामग्री आपको कम से कम ले लेनी चाहिए। सूर्य के लिए आप गेहूं और गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। यदि राहु और शनि के लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं, तो सतनजा, जो कि 7 अनाज को मिलाकर बनाया जाता है, उसे कहते हैं सतनजा। यदि आप किसी चक्की पर जाएंगे तो आपको ये वहां पर इजीली अवेलेबल होगा। शनि के लिए सरसों का तेल भी आप साथ में ले सकते हैं। इन सभी चीजों को आप पूर्व दिशा में रखेंगे ग्रहण काल में, और अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं वहां सूर्य देव से नमस्कार करते हुए बोलेंगे मन में कि मेरी ये इच्छा है या मेरी ये समस्या है, इसका निवारण किया जाए, इसका आप निवारण करें। और ग्रहण काल खत्म होने के बाद, यानी कि 2:30 बजे ये ग्रहण खत्म हो जाएगा और 3 बजे तक लगभग ग्रहण से मोक्ष हो जाता है। तो उसके बाद आप ये दान करेंगे। किसको कर सकते हैं? जो भी आपके सफाई कर्मचारी हों, कोई गार्ड इत्यादि हों, या और कोई भी ये सब अवेलेबल ना हो, तो आप मंदिर में, शाम को मंदिर खुल जाएंगे। अब जैसे लॉकडाउन की कुछ स्थितियां कुछ चेंज हो गई हैं, तो मंदिर भी कुछ समय के लिए खुलते हैं। आप शाम के समय मंदिर में ये सब चीजें दान कर सकते हैं।
उसके बाद हमें मंत्र जाप के बारे में हमने चर्चा की थी कि इस काल में मंत्र जाप, मंत्र उच्चारण करना अति आवश्यक हो जाता है। पूजा पाठ में ध्यान लगाना हमारा बहुत जरूरी हो जाता है। और वो साधक जो यदि कोई अपना मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, उनके लिए तो ये एक तरह से गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन टाइम है ये अपने किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए। या आम जनमानस जो ये सोचे कि हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए, वो या तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवारण मंत्र ऐसा है जो आपकी प्रत्येक इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति रखता है। यदि प्रत्येक दिन भी, प्रतिदिन आप यदि एक माला कम से कम नवारण मंत्र करते हैं तो वैसे भी आपके लिए वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि ग्रहण काल में यदि आप नवारण मंत्र का जाप करें तो ये काफी हद तक आपके लिए लाभप्रद होगा। साथ ही साथ आप सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, यदि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर पीड़ित है, वो नीच अवस्था में है या पाप पीड़ित है, पाप दृष्ट हैं, तो उनको आप मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओम गृही सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। क्योंकि मिथुन राशि में ये ग्रहण होने जा रहा है और जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जिन जातकों की कुंडली में यदि ग्रहण दोष बना हुआ है, यानी कि सूर्य और राहु की युति है, उनके लिए ये ग्रहण थोड़ा हानिकारक रह सकता है। उनके लिए मैंने पिछली बार बताया था कि अपने पिता से वाद विवाद उनको बिल्कुल भी नहीं करना, इन लड़ाई झगड़ों से और वाद विवाद से बचना है। कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो भी जाएं तो भी बुध ग्रह से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित, सूर्य से संबंधित या राहु से संबंधित जो इन ग्रहों के जो बीज मंत्र होते हैं, आप उनका भी जाप कर सकते हैं। ओम बूम बुधाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम गृही सूर्याय नमः, ओम रंग राहवे नमः, ये इन ग्रहों के बीज मंत्र हैं। मिथुन राशि में ग्रहण होने के कारण बुध ग्रह भी साथ में पीड़ित होंगे। जिनकी राशि मिथुन है उनको भी थोड़ा ध्यान अपने लिए जरूर रखना चाहिए। ये विशेष उपाय उनके लिए भी हो सकता है। बुध ग्रह हमारी बुद्धि को दर्शाते हैं और समाज में जो व्यापारी वर्ग है, यानी कि जो बिजनेसमैन है, बिजनेस क्लास है, उनको बुध ग्रह दर्शाते हैं। जो भी व्यक्ति व्यापार से संबंध रखते हो उनको स्पेशली ये समय अपने पूजा पाठ में, अपने दान धर्म में और सात्विकता के साथ ये समय को निकालना चाहिए, क्योंकि इनका, इस ग्रहण का प्रभाव मिथुन राशि, मिथुन लग्न, व्यापारी वर्ग, ग्रहण दोष से पीड़ित जिनकी कुंडली है, उन व्यक्तियों के लिए ज्यादा हानिकारक हो सकता है। और इसके अलावा और बहुत सी ऐसे विशेष चीजें हैं, ऐसे उपाय हैं जिनका हम आज चर्चा करने वाले हैं। आपके संबंध में जो जो आए आप उनको नोट कर सकते हैं। इस ग्रहण काल में वैसे तो हमें खाना पीना वर्जित है, सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 2:30 बजे तक वर्जित है, लेकिन उसके पहले और बाद में आप जो भी भोजन ग्रहण करेंगे वो सात्विक भोजन होना चाहिए। उस पूरे दिन, यानी कि शनिवार की रात्रि से जब सूतक लग जाएगा तब से लेकर रविवार का पूरा दिन आपका माहौल, आपके आचार विचार, आपका व्यवहार सात्विक रहना चाहिए। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। जो भी व्यक्ति मांस, मदिरा, नॉन वेज या शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, उस दिन उनके लिए ये सब वर्जित है, यदि उनको सकारात्मक प्रभाव चाहिए। उस दिन कोई भी हम अपने हेयर कटिंग कराना या नेल्स कट करना, इन सबको भी एक दिन ना करें तो अच्छा रहेगा। और कोई भी किसी भी वृक्ष की, पेड़ की पत्तियों को नहीं तोड़ना है। जैसे कि हम पिछली बार हमने चर्चा की थी कि तुलसी की पत्तियों को, कुशा को हमें भोजन में रख देना चाहिए जिससे वो दूषित ना हो, ग्रहण के बाद भी हम उसको ग्रहण कर सके। उन तुलसी के पत्तियों को आप एक दिन पहले, रविवार के दिन तो तुलसी के पत्तियों को वैसे भी नहीं तोड़ा जाता, लेकिन इस ग्रहण काल के लिए भी आप शनिवार को ही तुलसी की पत्तियों को तोड़कर अपने फ्रिज वगैरह में रख सकते हैं। ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करना है। ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि यदि बाद में आप स्नान करने के बाद जो आपने उस वक्त में कपड़े पहने हुए हैं उनको भी आप दान कर दीजिए, यदि आप कर सके तो। उस दिन कुछ शॉपिंग नहीं करनी, कुछ खरीदना नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की हुई है कि हमें घर से बाहर ही नहीं निकलना।
यदि किसी वजह से हमें थोड़ा आसपास जाना भी पड़े, जिसको कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी मजबूरी में जाना पड़ता है तो कोई भी शॉपिंग नहीं करनी, हमें कुछ भी खरीदना नहीं है जिससे हमें लंबे समय तक कुछ कार्य करना हो, ऐसी कोई भी चीज हमें खरीदनी नहीं है। और सबसे मुख्य बात, इस दिन, इस ग्रहण काल के दिन हमें कोई भी पैसे का लेन देन नहीं करना, किसी भी प्रकार का लोन इत्यादि किसी को लेना या देना नहीं है। क्यों? इस काल में कोई भी चीज जैसे जल्दी सिद्ध हो जाती है, कोई भी मंत्र जैसे जल्दी सिद्ध हो जाता है, उसका दीर्घ काल तक हमें लाभ मिलता है। इसी प्रकार जो भी चीजें इस काल में की जाएंगी वो दीर्घ काल तक, यानी कि लंबे समय तक चलेंगी। यदि लोन लिया या दिया जाए, अगर आप लोन लेते हैं तो आप उसको चुकाने में बहुत लंबा समय आपको लग जाएगा। यदि आप लोन देते हैं तो आपको वापस मिलने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए एक दिन तो हम अवॉइड कर ही सकते हैं इन सब चीजों को। शनिवार को कर लीजिए या सोमवार को कर लीजिए, अगर ऐसी कोई बात काम आपको करना भी है। एक और मुख्य बात, यदि कोई घर में बीमार है, कोई लंबे समय से कोई बीमार चलता आ रहा है घर में, उसके लिए आप ये उपाय करिए। एक नारियल लेकर रखिए पहले से ही, और ग्रहण काल में उसको सूर्य की किरणों में रख दीजिए। जो ग्रहण काल होगा उसमें आप किरणों में रख दीजिए, और ग्रहण काल के बाद उसको रोगी के ऊपर से 7 बार उतार दीजिए। और उसको किसी भी, या तो आप जल प्रवाह कर सकते हैं या आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे उसको रख सकते हैं। उतारते वक्त, यानी कि जब रोगी के ऊपर से हम 7 बार उसको वारेंगे, तो मन में हमें ये कामना रखनी है, ये इच्छा रखनी है कि इस रोगी का ये रोग ठीक हो जाए। किसी भी उपाय को करते समय हमारे आचार विचार, हमारा व्यवहार सात्विक और सकारात्मक रहना चाहिए, और मन में हमारी उस इच्छा को पूरी होने की भावना रहनी चाहिए। और किसी भी उपाय को करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपके मन में उसके प्रति विश्वास हो। बेमने मन से कोई भी कार्य अगर आप कर भी लेंगे तो उसका लाभ मुझे नहीं लगता कि आपको मिल पाएगा। एक बात उन जातकों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो ये सब सामग्री एकत्रित ना कर पाए लेकिन करने की इच्छा रखते हो, और कोई भी सामान आपको अवेलेबल यदि नहीं हो पाता, तो आप ग्रहण काल में कुछ रुपए, कुछ अमाउंट, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप उसको ग्रहण काल के नाम से, सूर्य के नाम से आप उसको निकालकर साइड में कहीं भी अपने घर में रख दीजिए। और जैसे ही ग्रहण खत्म होता है, जैसे थोड़ा बहुत आप बाहर निकल पाए, जैसी स्थिति में आए कि आप थोड़ा मार्केट में जा सकते हैं या सामान आपके घर तक पहुंच सकता है, तो उसको आप लेकर ग्रहण के नाम से आप मंदिर में या जिसको भी आप दान करना चाहे वो कर सकते हैं। कम से कम कुछ तो हमारे हाथों से हो ही जाएगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। यहाँ पर करना तो हमें कोशिश ये है कि हम ग्रहण से पहले इन सामग्रियों को एकत्रित करके रखें और ग्रहण काल में इन सारे उपायों को करके उसको दान किया जाए। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि यदि आप ये सब काम पहले ना कर पाए, सामग्री एकत्रित ना हो पाए, तो आप उसके नाम से कुछ अमाउंट निकाल कर रखिए और बाद में उसके नाम से उसको दान कर दीजिए, सामग्री खरीद कर। आशा है कि ये सारे उपाय, ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी, और ईश्वर से सबके लिए यही कामना है कि सभी का जीवन कुशल मंगल रहे, सबकी सेहत बनी रहे, आप और हम सभी बार बार मिलते रहें इन कार्यक्रमों के माध्यम से। इन उपायों को जरूर करिए इस ग्रहण काल में, क्योंकि इसी एक ग्रहण का प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है, बाकी के कोई भी ग्रहण इतने प्रभावी नहीं है। अगले कार्य में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कुशल मंगल रहिए। जय श्री राम।